I've come to bargain. What do you want? Take your zealots from the earth. End your assault on my world. Never come back. Do it. सो गाइस, मार्वल यूनिवर्स में हम सबको बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमंस देखने को मिले हैं, जिनमें से दो है डोरमामू और सटर। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल डीमंस है, जहाँ पे डोरमामू रूल करता है डार्क डायमेंशन को, दूसरी ओर सटर रूल करता है म्युनिसिपल रेल्म को। दोनों की पावर्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। इस वीडियो में हम देखने वाले, अगर कभी सटर और डोरमामू के बीच एनकाउंटर हुआ तो इन दोनों में से कौन सा डीमन विक्टोरियस मार्च होगा, कौन होगा लास्ट डीमन स्टैंडिंग। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहले अगर मैं बात करूं डोरमामू की, वक्त से परे, मौत से परे। सो डोरमामू को कहा जाता है मोस्ट पावरफुल स्काई फादर इन मार्वल यूनिवर्स, और इसे क्रिएटर ऑफ लेटर के नाम से भी कंसीडर किया जाता है। डोरमामू की पावर्स इतनी है कि वो अपने मैजिकल स्पेल से ज्यूस और इन स्पेल्स को भी एक झटके में तोड़ सकता है। कॉमिक्स में तो एक बार डोरमामू ने थॉर को वापस से मॉर्टल बना दिया था, यानी उसकी डिवाइन पावर पूरी तरीके से छीन ली थी। और डोरमामू वैसे तो एक स्काई फादर है, लेकिन उसे मल्टीवर्सल प्लस लेवल थ्रेट से भी पंगा लेते हुए दिखाया गया है। जैसे उसने एक बार इंटरनेट को इम्प्रिजम यानी ट्रैप कर दिया था। उसने आकामोटो से भी फाइट की है, जो कि एक स्पॉन है अर्थ के एल्डर गॉड्स का, और उसकी पावर्स इतनी है कि वो गैलेक्टस को भी बहुत इजीली डिफीट कर दे। लेकिन हाँ, डोरमामू उसका भी सामना कर चुका है, और एक बार तो वो अर्थ पे आ गया था और उसने एल्डर गॉडेस गाया को अर्थ के कोर में इम्प्रिजम यानी ट्रैप कर लिया था। अगर मैं बात करूँ डोरमामू की फिजिकल एबिलिटीज की, तो डोरमामू एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। वो 100 टन्स को तो बहुत इजीली लिफ्ट कर सकता है, और इसके अलावा वो एक्सट्रीमली अजाइल और एक्सट्रीमली फास्ट भी है। वो मैक 25 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। इसके अलावा वो कहीं पे भी जाने के लिए पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है, और सिर्फ अपने आप को भी नहीं, वो अपने डायमेंशंस की पावर्स को भी इस पोर्टल से ले आ सकता है। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है, यानी एक तरह से वो पूरी तरीके से अनटचेबल हो जाता है, और उसका जो ये एस्ट्रल फॉर्म है वो लिमिटलेस आर्ट्स तक चल सकता है। वो मैटर को कंट्रोल कर सकता है एटॉमिक लेवल पे, यानी वो पूरी तरीके से मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास वैनिशमेंट की भी एबिलिटी है, यानी वो जब चाहे तब वैनिश हो सकता है, यानी गायब हो सकता है। इसके अलावा वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, उसे प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स का भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके पास एक कमाल का रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर, यानी किसी तरह से उसके अपोनेंट ने उसकी बॉडी को इंजर्ड कर भी दिया तो उसका जो ये रीजन से हीलिंग फैक्टर है वो उसे दोबारा रीजनरेट कर देगा, यानी उसे वो दोबारा रिकवर कर देगा। डोरमामू टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, यानी वो टाइम में आगे या पीछे जा सकता है। हालांकि उसे टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉस्मिक पावर्स चाहिए होती है, और एक बार टाइम ट्रैवल करने के बाद डोरमामू बहुत ज्यादा वीक भी पड़ जाता है। उसके पास शेप शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है सिर्फ अपने बिल के हिसाब से। घोस्ट राइडर की तरह डोरमामू किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। इसके अलावा वो भी एक इमॉर्टल बीइंग है, यानी उसे मारा नहीं जा सकता, वो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत हाई है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, और उसे मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग में से भी एक कंसीडर किया जाता है। और तो और डोरमामू को डार्क डायमेंशन में हराना तो नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपने डायमेंशन में तो डोरमामू लिटरली बाप तो क्या एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है। कांपोगे एस्गार्ड, मैं हूँ तुम्हारी कयामत। मैं एस्गार्ड का अंत हूँ। अब अगर मैं बात करूं सटर की, सो सटर जो कि एक 1000 फीट टॉल फायर जायंट है, जो कि म्युनिसिपल रेल्म को रूल करता है। म्युनिसिपल रेल्म राक्षसों का घर कहा जाता है, और उसी का ही रूलर है सटर। इसके पास पावर है थाउजेंड्स एक्सप्लोडिंग सन की। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, सो सटर पोजेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच से ही थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम को इजीली वाइप आउट कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसकी स्पीड। सो सटर 2,07,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, यानी लाइट की स्पीड का 70%। सटर को कहा गया है एस इक्वल टू ओडिन, और सटर ने अपने प्राइम टाइम में ओडिन से बहुत बार फाइट भी की है। सटर के पास बहुत सारी मैनिपुलेशन स्किल है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन,
हेलफायर मैनिपुलेशन एंड मैजिक मैनिपुलेशन। उसके अलावा भी सर्टर के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। सर्टर पूरे मल्टीवर्स में यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। उसके अलावा भी सर्टर के पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लैबिटेट करवा सकता है सिर्फ अपने माइंड के जरिए। और हाँ, सर्टर एक इमॉर्टल बीइंग है, उसे मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अब अगर मैं बात करूं उसके कुछ वेपन्स के बारे में, सो वो यूज करता है ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। सर्टर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड एक मैजिकल स्वॉर्ड है जो कि मैनिपुलेट कर सकती है किसी भी टाइप के मैजिक को, और उसे मार्वल यूनिवर्स में स्वॉर्ड ऑफ डूम्सडे भी कहा गया है। सर्टर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था कि उसके पास एक स्ट्राइक से पूरा का पूरा असगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके अलावा सर्टर काफी स्किल्ड भी है अपने स्वॉर्ड के साथ, और इसके अलावा उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स भी आती है। इसके अलावा सर्टर की इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज्यादा हाई है, और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। सो गाइस, ये तो हमने डोरमामू और सर्टर इन दोनों की पावर्स एबिलिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं कि सर्टर डोरमामू को डिफीट कर सकता है। देखो, सर्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने अपने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड के साथ एस्गार्ड को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसकी फीट्स ज्यादा से ज्यादा गैलेक्सी लेवल तक ही दिखाई गई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें डोरमामू की, तो उसकी फीट्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वो वैसे तो स्काई फादर है, लेकिन उसे मल्टीवर्सल लेवल प्लस फीट परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। सो हम ये कह सकते हैं कि सर्टर एक गैलेक्सी लेवल बीइंग है, और डोरमामू मल्टीवर्सल या फिर कहे लोअर मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सर्टर को मारा नहीं जा सकता, लेकिन डोरमामू उसे ट्रैप तो कर सकता है, और डोरमामू की मैजिकल पावर इनफ है कि सर्टर को पूरी तरीके से ट्रैप करने की। सो इन माय ओपिनियन डोरमामू यहाँ डिफीट कर देगा सर्टर को।